Good morning, all of you. Today we will start a lesson number 7, second, page number 24. 24 में मैंने जहाँ छोड़ा था वैसे आज वर्क करना अपन शुरू करेंगे. Border properties. The border properties are used to specify the border style, border color, border width, etc. Different border style properties are एज फॉलो. जो बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं. बॉर्डर स्टाइल, सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल के बारे में देखेंगे. These properties specify whether a border should be solid, dashed, the line, double line, or a one or other a possible values. You should remember that the border style property can have from 1 to 4 value for the top border, right border, bottom border and left. ऊपर का, नीचे का, दाएं का और बाएं का, इस 4 तरह के बॉर्डर होते हैं. बॉर्डर कलर सबसे पहले होगा. दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द कलर ऑफ ए बॉर्डर. वो बॉर्डर का कलर जज करती है. बॉर्डर विड्थ. दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ ए बॉर्डर. ये बॉर्डर की विड्थ को करती है फिक्स. लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बॉर्डर प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसके अंदर लिखा गया है HTML टैग के अंदर है, फिर हेड टैग के अंदर है, फिर टाइटल दिया है CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज. टाइटल को क्लोज किया गया, फिर लिखा है स्टाइल टाइप, इसका टेक्स्ट ऑब्लिक CSS है, फिर दे रखा बॉडी, फिर करली ब्रास से इसको ओपन किया, फिर इसमें लिखा बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, बॉर्डर कलर रेड है और बॉर्डर की जो विड्थ है वो 4px है. ये px पीका को पॉइंट करता है या PTO तो पॉइंट को करता है. उसके बाद में करली ब्रास क्लोज है, स्टाइल क्लोज है, हेड क्लोज है, फिर बॉडी, इसमें लिखा हेडिंग 1, फिर दे रखा सेंटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सब नॉर्मल चीज़ है. फिर हेडिंग को क्लोज किया, फिर पैराग्राफ है, फिर इसमें लिखा IT सॉल्यूशन, फिर उसके बाद में बॉडी क्लोज HTML को. ये आपका इनपुट है. जब आप नोटपैड के अंदर ये फाइल बनाएंगे तो उस फाइल को आप सेव करेंगे .html या HTML के नाम से. उसके बाद में इस तरह का आपको इसका आउटपुट दिखना चाहिए. बॉर्डर प्रॉपर्टीज. द CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आर यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफोर्ट फॉर एलिमेंट्स. डिफरेंट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आर एज फॉलो. अब जो उसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज होगी जो डिफरेंट होगी उसके लिए अपन देखेंगे. बैकग्राउंड कलर. The background color property is used to specify the background color of an HTML tag. The following example demonstrate the use of the CSS background color property in HTML. अब जो उसका डेमोन्स्ट्रेशन अपन करेंगे उसके बारे में. आप जब भी इनपुट का यूज़ करें तो आप हमेशा एक ध्यान दें, एक बार आप इसको नॉर्मल सेव एज करके रखें, क्योंकि बार बार आपको कोड टाइप करने में प्रॉब्लम नहीं हो. अब जैसे ये कोड है तो आप इसको सेव एज करेंगे तो इसमें आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी होगी. वो एडिटिंग क्या होगी, सब कुछ आप करेगा, बस इसके अंदर जो आपका बैकग्राउंड दिया गया है बैकग्राउंड को आपको चेंज. जैसे इसके अंदर दे रखा है यहाँ पे HTML हेड है, फिर टाइटल है, टाइटल दे दिया, टाइटल क्लोज कर दिया, फिर स्टाइल टाइप दे दिया, फिर आ गया बॉडी, फिर कर अब आप लिखेंगे बॉडी बैकग्राउंड, फिर आपको देना पड़ेगा कलर. यहाँ कलर आप ले रहे हैं ग्रीन, जो कलर भी आप कोई लेंगे वही कलर आपके लिए अप्लाई होगा और एज इट इज़ आपका फॉर्मेट रहेगा. फिर आप इसको नॉर्मली सेव कर लेंगे. फिर आप इसको जब सेव एज करेंगे तो HTML में .html में करेंगे तो आपका जो इनपुट है उसका आउटपुट आपको इस तरह का दिखाई देगा. अगर आपका आउटपुट इस तरह का प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि आपके कोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है. अब हमारा रहेगा बैकग्राउंड इमेज. अगर मान लीजिए आपको बैकग्राउंड कलर नहीं लेना, उसकी जगह अगर बैकग्राउंड इमेज डालना चाहिए तो उसके लिए आप इसकी कोडिंग करेंगे. द बैकग्राउंड इमेज property specified in an image to use to the background of an element. The following example demonstrate the use of CSS background image property in HTML. अब फिर आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने पहले इसको सेव एज करके रखा. तो अब आप इसको थोड़ा बहुत ही चेंज करना पड़ेगा. वही होगा हेड होगा, HTML होगा, टाइटल देके आपने अब यहाँ लिखेंगे आप बॉडी, फिर करली ब्रास ओपन, फिर आप लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज. अब इमेज के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, URL back.jpg. तो अब जो आप फाइल ले रहे हैं तो जो फोटो लेंगे वो आपका JPG फॉर्मेट का होगा और आपको मालूम होना चाहिए. अब उसके बाद में सब चीज़ वही होगी. जब आप इसके बाद में इसको सेव एज करेंगे तो नॉर्मली करेंगे, एक बार इसको सेव एज करेंगे तो विद HTML करेंगे तो आपका इसका इंप्रेशन इसको इस तरह से आपको दिखाई देगा. अगर नहीं दिखाई दे तो इट्स मीन आपके कोई ना कोई कोड में प्रॉब्लम है. अब यहाँ आपका जो हो रहा है वो बता रहा है मार्जिन प्रॉपर्टी. मार्जिन जैसे ये वाइट पेज है, इसके ऊपर टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में जो वाइट स्पेस आपको दिखाई दे रहा अपन उसको बोलते हैं मार्जिन. मार्जिन आपको किस हिसाब से आपके सुविधा के अनुसार आपको लेफ्ट करनी है, उसके लिए देखेंगे अपन लेफ्ट मीन छोड़ना. मेनी टाइम देयर आर ए रिक्वायरमेंट टू क्रिएट ए स्पेस अराउंड द एलिमेंट. यू हैव यूज योर वेब पेज इन सच ए
case CSS margin properties are used. The four margin properties for specify the margin for each side of the element are as follow. मार्जिन लेफ्ट, इसका मतलब लेफ्ट में मार्जिन देनी है. दिस प्रॉपर्टी यूज टू सेट द लेफ्ट मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट. मार्जिन राइट. दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द राइट मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट. मार्जिन टॉप. दिस प्रॉपर्टी यूज टू सेट द टॉप मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट. मार्जिन बॉटम. दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बॉटम मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट. ऑल द मार्जिन प्रॉपर्टीज कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज. अब इनकी जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी? ऑटो. द ब्राउजर कैलकुलेट द मार्जिन. लेंथ. इट स्पेसिफाई मार्जिन इन px, ये होता है पिका के लिए, pt होता है पॉइंट के लिए, सेंटीमीटर के लिए इनकी मेजरमेंट है. फिर आ रहा परसेंटेज. इज स्पेसिफाई मार्जिन इन परसेंटेज ऑफ द विड्थ ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट और इनहेरिट्स. इट्स स्पेसिफिक दैट द मार्जिन शुड बी इनहेरिट फॉर द पेरेंट्स एलिमेंट जो होगी उसके. अब देखेंगे लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दीज प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल के तो आपका वही बन रहेगा जो कि आपने सेवेज करके लिया. अब इसमें इसको सब अब बॉडी के अंदर अपन देंगे. कलर इसके अंदर बैकग्राउंड ब्लू दे रखा, अब दे रहा है ये क्लोथ. फिर पी, फिर दे रहा करली ब्रास. अब दे रहा है ये मार्जिन टॉप 100 px मतलब पिका. मार्जिन बॉटम 100 पिका. मार्जिन राइट 150 पिका और मार्जिन लेफ्ट 80 पिका. ये एक साइज है जो कि अपन देखते हैं. आपने मोबाइल के अंदर मोस्टली सुना होगा पिक्सल या MP, तो वो होता है मेगा पिक्सल. पर इंच के अंदर जितने डॉट होते हैं वही मेगा पिक्सल होते हैं. इसी के अकॉर्डिंग अपन इसकी मार्जिन को सेट कर सकते. जब आप मार्जिन सेट करें उसके बाद देखेंगे तो अब आपको स्पेस दिखाई दे रहा. थिंक एंड आंसर जो अपन ने पढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है उसको अपन को करना है. नेम द फॉलोइंग. ए स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू इनहेंस द लुक ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑन अ वेब पेज. तो इसको अपन क्या कहते हैं? CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट. सेकेंड है द टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड द ब्लॉक. ये होगा टेक्स्ट अलाइनमेंट. नंबर 3 ए प्रॉपर्टी यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड द एलिमेंट यू हैव यूज इन योर वेब पेज. इसको अपन कहते हैं मार्जिन. 4 ए प्रॉपर्टी यूज टू सेट द बॉटम मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट. मार्जिन बॉटम. अब अगला होगा अपना आउटलाइन प्रॉपर्टीज. An outline is a line that is drawn around the element outside the border to make the element stand out. जैसे ये हमारा एलिमेंट है उसके साथ जो बार की प्रॉपर्टी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? आउटसाइड प्रॉपर्टी. CSS has a following outline properties. Outline style. The outline style properties specify the style of the outline and can have one of the following values. अब इनकी वैल्यूज देखेंगे. डोटेड भी हो सकता, वो डेस्ट भी हो सकता, सॉलिड भी हो सकता, डबल भी हो सकता और नन भी हो सकता. डोटेड डिफाइन एज द डोटेड लाइन, डिफाइन एज द डेस्ट लाइन, डिफाइन एज द सॉलिड आउटलाइन और डिफाइन एज द डबल आउटलाइन और डिफाइन नन आउटलाइन. जो आपको लगे कि इससे आपका जो आउटपुट वो अट्रैक्टिव लग रहा उसके लिए आप उसी के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करें. आउटलाइन कलर. द आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द आउटलाइन. The color can be specified by giving a color name, hexadecimal code, RGB value, etc. तो ये इसी के लिए कलर होगा. अब आउटलाइन की विड्थ. अब आउटलाइन की जो बननी है उसके आपको विड्थ भी सेट करनी है तो उसके लिए क्या होगा? द आउटलाइन विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ अ आउटलाइन एंड कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज. थिन टिपिकली 1 पिका का होगा, मीडियम टिपिकली 3 पिका का होगा और थिक टिपिकली 5 पिका का होगा. और स्पेसिफिक साइज इन px, pt, cm, em और एक्सेट्रा. तो ये मेजरमेंट की इकाई है. अब इसके अंदर एड टू नॉलेज. नन ऑफ द अदर आउटलाइन प्रॉपर्टीज विल हैव एनी इफेक्ट अनलेस द आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी इज सेट. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब जो आपका सेवेज किया गया है नॉर्मल HTML की फाइल, नॉर्मल HTML की फाइल, इसका मतलब वो HTML नहीं है, वो सिर्फ क्या होगी? टेक्स्ट फाइल होगी नोटपैड की. उसमें आपको चेंज करना. तो देखेंगे आप यहाँ पे आउटलाइन की भी 10 दे रहे हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है. फिर यहाँ आउटलाइन का कलर दे रहे हैं आप, फिर आउटलाइन की स्टाइल दे रहे हैं. ये होने के बाद जब आप इसको करेंगे तो जो इसने वहाँ इनपुट दिया, अब इसका आउटपुट जब आप इसको सेव एज करेंगे विथ HTML या .html तो आपको आउटलाइन इस तरह का दिखाई देना होगा. बॉक्स मॉडल.
all HTML element can be considered as a boxes in CSS. The term boxes model is used when we are talking about design and layout. The CSS box model is essentially a box that wrap around every HTML file. It consists of the margin, border, padding and the actual content. जो कंटेंट होता है उसके चारों तरफ आपका जो मटेरियल आपको मिलता है उसके बारे में बताया गया. The detail of the description of the different part of the box model are as follow. Content, the content of the box where the text and image appear, ये आपका कंटेंट दिखा रहा. पेडिंग, इट क्लियर एन एरिया अराउंड द कंटेंट, द पेडिंग इज ट्रांसपेरेंट, ये जो पेडिंग है ग्रीन कलर में ये ट्रांसपेरेंट होगा. बॉर्डर, ए बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पेडिंग एंड कंटेंट, तो इसके अराउंड होता है. मार्जिन, इट क्लियर एन एरिया आउटसाइड द कलर एंड मार्जिन इट ट्रांसपेरेंट, तो ये आपका मार्जिन भी ट्रांसपेरेंट होगा. अब बता रहा, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दीज प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया तो वही हमारी जो टेक्स्ट फाइल होगी नॉर्मल मीन्स विदाउट HTML के वो काम करेगी. अब अपन इस पर बैकग्राउंड का कलर होगा, विड्थ होगा, बॉर्डर का 15 px, सॉलिड ग्रीन है, फिर पेडिंग है 15 px है और मार्जिन दे रहा 20. ये सब चीज़ें अपनी सेम रहेगी. जब फाइल को अपन इनको सेव करेंगे विद HTML, अब इसका अपन आउटपुट देंगे. तो बॉक्स मॉडल एग्जाम्पल, इसके बाद में आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कलर आपने लिया वो दिखाई दे रहा है. यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल टाइम है, जब आप कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करेंगे या आप अपने घर पे जब कंप्यूटर उस पर प्रैक्टिकल करेंगे तो दे रखा एक प्रैक्टिकल का. इस प्रैक्टिकल करने के बाद आप इसका आउटपुट देखेंगे. A float property. A float property specifies that the position of the alignment of the content around each other when these are put inside around another container. For example, how the text should be placed around an image when the image is put up inside a box. किसी बॉक्स के अंदर अपन जब कोई इमेज रखते हैं तो उसके बारे में बताया गया. A float properties can have a one of the following values. अब उसकी वैल्यू है तो left the element float of the left of its container, right the element float to the right of its container, none. The element does not float will be displayed just where it occur in the text. This is default. इसमें आपको कुछ नहीं करना होता. default मतलब अपने आप से जो मिलता. inherits, the element inherit the float value of its parent, जो ऊपर से उसको मिला जो पेरेंट्स के लिए होता. अब उसका एक एग्जाम्पल दिया गया तो एग्जाम्पल में लिखा तो इसमें क्या लिखा, फ्लोट लेफ्ट करके लिखा. जब फ्लोट लेफ्ट करके सब कुछ लिख दिया तो इसका जो आपको आउटपुट है वो दिखेगा. इसका आउटपुट आपको जैसे उसने लिखा द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसके बाद में इसने लिखा लेकिन जो उसने पिक है जो JPG के अंदर है उसको उसने लेफ्ट लिया तो उसका लेफ्ट आउटपुट दिखेगा. बस हमारा लेसन नंबर चैप्टर खत्म होता. अब नेक्स्ट अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और जो बीच में आपको क्वेश्चन आंसर मिले आप उसको अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में करेंगे. थैंक यू.